हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को पवित्र परमेश्वर सेनाओं की यहोवा के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। महान महान स्तुति के योग्य पवित्र परमेश्वर सामर्थ्य में महान तेरी जय हो। हालेलुया। राजाओं के राजा यीशु नासरी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके अद्भुत अनुग्रह करुणा और भलाई के लिए जीवित परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, भलाई के लिए जीवित परमेश्वर आपके नाम की हम तारीफ करते हैं। राजाओं के राजा पवित्र परमेश्वर सेना की यहोवा खुदावंद तेरी जय हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते सुबह की भोर के लिए आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा, अपने हजूरी निकट में अपनी महिमा के लिए उपस्थित किया। बादशाहों के बादशाह जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। महान परमेश्वर एक बार फिर हम अपने आप को तेरे स्वर्गीय और पवित्र हाथों में सौंप कर अपने आप को आपके जिंदा लहू में छुपाते। महान परमेश्वर हम पर अनुग्रह, हम पर करुणा भलाई को दिखाओ। महान परमेश्वर तेरी जय हो। राजाओं के राजा यीशु नासरी हम आपका धन्यवाद करते कि अब तक आपने हमें भला चंगा संभाल कर रखा, तमाम खतरों मुसीबत विपत्ति हर एक महामारियों से बचाया। जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। महान परमेश्वर आपने सुबह की भोर में इस महीने में हमें संभाल कर रखा, जीवितों के मध्य में जीवित लाया। इस पूरे महीने को तेरे हाथ में सौंपते, आपके जिंदा लहू में कवर करते, आपकी अद्भुत अलौकिक आशीष को इस पूरे महीनों में मांगते। महान परमेश्वर इस वक्त हम आपके जीवित वचन कलाम की ओर जाते हैं। पवित्र आत्मा आप अपने वचनों से होकर हमसे बोलो और बातें कर। हालेलुया। हम आपकी तारीफ करते क्योंकि आपका वचन कहते मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले गए हर एक वचनों से जीवित रहता है। काय महान परमेश्वर होने दे तेरे नाम की महिमा। दयालु परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर। हम इन स्थान में पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद और तारीफ स्तुति करते। महान परमेश्वर हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ निर्गमन की किताब 11 अध्याय के 9 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, यहोवा ने मूसा से कह दिया था, फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मिस्र देश में बहुत से चमत्कार करूं। हालेलुया। हमारी जीवन में ऐसा समय आता है जिसमें हम कठिन संघर्षों से गुजरते हैं। हमारे जीवन से परमेश्वर एक अद्भुत महिमा चाहता है, जिसके लिए परमेश्वर हमारे ही विरोधियों को परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के कार्य को दिखाने को नियुक्त करता है। हमारे ही परिवार, समाज, हमारे ही परिचय के लोग हमसे विरोध करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने फिरौन के समान हमारे विरोधियों के मनों को कठोर करता है, जिससे सच्चे परमेश्वर को जान सके, वह परमेश्वर की महिमा को देख सके। इसलिए हमारे जीवन में बदलाव को हमारे ही लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। हम इस आयत में देखते हैं परमेश्वर यहोवा खुदावंद मूसा से कहते हैं कि फिरौन तुम्हारी न सुनेगा, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मिस्र देश में बहुत से चमत्कार करूं। हालेलुया। जिस
प्रकार फिरौन राजा मूसा की संदेश को, मूसा की बातें को नहीं मानता, नहीं सुनता, वैसे ही हमारे बातें को हमारे ही लोग नहीं सुनेंगे। परमेश्वर के संदेश को, परमेश्वर की गवाही को नहीं सुनते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है 7 अध्याय के 3 आयत में, परंतु मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और अपने बहुत से चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में दिखाऊंगा, तो भी फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर बताना चाहता है कि परमेश्वर फिरौन को एक अद्भुत कार्यों को दिखाना चाहता है। परमेश्वर अपने अद्भुत कार्यों का वर्णन फिरौन के सम्मुख करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर अपने नाम की महिमा को, अपने नाम को सारे जगत में, विश्व में प्रसिद्ध करना चाहता है। हालेलुया। ठीक वैसे ही परमेश्वर हमारे लोगों के सामने परमेश्वर अपने अद्भुत कार्यों का वर्णन करना चाहता है। उनके मनों को, हृदय को परमेश्वर कठोर करता है। परमेश्वर उन्हें एक अद्भुत चिन्ह, अद्भुत आशीष, गवाही को देता है, लेकिन वे लोग परमेश्वर की गवाही को, परमेश्वर की महिमा को स्वीकार नहीं करते, जिसकी वजह से परमेश्वर फिरौन के समान लोगों के मनों को कठोर करता है। हालेलुया। और परमेश्वर का एक वचन कहता है, इसी की निर्गमन की किताब 9 अध्याय के 16 आयत में परमेश्वर का वचन कहते हैं, परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। हालेलुया। परमेश्वर अपनी गवाही के लिए बनाए रखा है फिरौन को। परमेश्वर अपने नाम की महिमा के लिए हमारे जीवन में हमारे विरोधियों को खड़ा करके रखे, ताकि परमेश्वर चाहता है कि जिंदा परमेश्वर, सच्चे खुदावन को जाने और समझे, पहचाने। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की सच्चाई को हर एक लोग जान सके। रोमियो की किताब 9 अध्याय के 17 आयत में लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। आज हमारे जीवन में संघर्ष, कठिनाई, मुसीबत है, जब लोग हमारा निरंतर विरोध करते हैं और हम निरंतर परमेश्वर के संदेश को, परमेश्वर की गवाही को लोगों को बताते हैं। जिस रीति से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने फिरौन के मनों को, हृदय को कठोर कर दिया था, लेकिन मूसा को परमेश्वर कहता है, फिरौन के सम्मुख जा और उनसे कहा कि मेरे लोगों को जाने दे। हालेलुया। मूसा फिरौन राजा के सम्मुख निरंतर बार बार जाता है, लेकिन फिर भी फिरौन उसे जाने नहीं देता। ठीक उस रीति से आज लोग हमारे जीवन को देखकर हमारे घरों में बार बार हमारे विरोध के लिए उठ खड़े होते हैं। हालेलुया। निरंतर बार बार आते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने नाम की अद्भुत
गवाही को उसे बताना चाहता है, जिसके लिए उनका मन हृदय कठोर हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। जिस रीति से हम परमेश्वर के जीवित वचनों में देखते हैं कि फिरौन राजा जो मिस्र में फिरौन की राजगद्दी पर आता है और नया राजा बनता है, वह यूसुफ को नहीं जानता। निर्गमन 1:8 में लिखा है, मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब मिस्र में फिरौन राजा नया बनता है जो यूसुफ को नहीं जानता था, परमेश्वर के कार्य को यूसुफ के जीवन में हुआ नहीं जानता था, और हो सकता है कि वह परमेश्वर को भी नहीं पहचानता, नहीं जानता, क्योंकि उसने परमेश्वर खुदावंद के नाम को नहीं सुना होगा, क्योंकि उसने परमेश्वर के कार्य का वर्णन यूसुफ के जीवन से नहीं सुना था। ठीक ऐसा ही हमारे जीवन में भी हमारे लोग नहीं जानते हैं, सच्चे परमेश्वर को, सच्चे खुदावंद को नहीं जानते। जिस प्रकार फिरौन राजा यूसुफ को नहीं जानता, नहीं पहचानता, और यूसुफ के जीवन में जो आश्चर्य कार्य हुए थे, उन आश्चर्य कर्मों का वर्णन फिरौन राजा को मालूम नहीं था, और उसे परमेश्वर यहोवा के विषय में भी मालूम नहीं होगा। हालेलुया। ठीक उसी रीति से हमारे जीवन में जो लोग हमारे विरोध में होते, घर परिवार समाज नगर के लोग, वे लोग भी हमारे जीवन की गवाहियों को नहीं जानते, परमेश्वर की महिमा को नहीं जानते। हमारे जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत और आश्चर्य कार्य किए, उसे नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर उन्हें बताना और सिखाना चाहता है। परमेश्वर अपने नाम की महिमा को सारे जगत में बताना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में इतना संघर्ष क्यों है, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि हम दूसरों के सामने बार बार गिरते जाते हैं। यह इस कारण होता है कि परमेश्वर चाहता है कि हमारे द्वारा लोग आशीष पाए, किंतु आशीष को लोग छोड़कर विपत्तियों का चुनाव करते हैं। परमेश्वर हर एक लोगों को आशीष देना चाहता है। परमेश्वर फिरौन को भी आशीष देना चाहा। हालेलुया। लेकिन फिरौन परमेश्वर को नहीं जानता, जिसकी वजह से वह परमेश्वर का विरोध किया, और परमेश्वर ने मिस्र देश में 10 ऐसे आश्चर्य कार्य को किया, और उन कार्यों को देखकर फिरौन का मन हृदय विचार परिवर्तन नहीं हुआ, तो परमेश्वर ने उनके हृदय को और कठोर कर दिया। जब परमेश्वर किसी मनुष्य को नम्रता पूर्वक सिखाना चाहता है, लेकिन वह मनुष्य जब परमेश्वर से सीखना ही नहीं चाहता, तो परमेश्वर उसे अपने रीति से, अपने तरीके से सिखाता है। जिस रीति से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने फिरौन राजा को कठोरतापूर्ण बातों से परमेश्वर ने फिरौन को सिखाया। हालेलुया। 10 ऐसी विपत्तियों को लेकर आया और ऐसे आश्चर्य कामों को किया, हालेलुया, जिनसे फिरौन सीख नहीं पाया। ठीक उस रीति से हमारे जीवन में हमारे लोग होते हैं, जिसे परमेश्वर विनम्रता पूर्ण सिखाना चाहता है। नम्रता
पूर्ण परमेश्वर मैसेज को देना चाहता है, लेकिन जब लोग उस मैसेज को स्वीकार नहीं करते तब परमेश्वर उसे सिखाने के लिए उनके मनों को कठोर, हृदय को पत्थर कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। इस पूरे आयत में हम सीखते हैं और समझते हैं कि परमेश्वर की जीवित गवाही को सुनने से अपने हृदय को, मनों को कठोर करता है। हालेलुया। आज हमारे जीवन में भी ऐसी समस्या, ऐसी विपत्ति, ऐसी मुसीबतें उत्पन्न होती है कि लोग हमसे विरोध करते। हमारे जीवन में 2-4 ऐसे आश्चर्य कामों को देखते हैं, हालेलुया, फिर भी परमेश्वर को स्वीकार नहीं करते। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे बहुत से आश्चर्य कार्य और अद्भुत आशीषित करते हैं ताकि लोग जान सके कि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं उसके समान और कोई है नहीं। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वह जिंदा और पवित्र परमेश्वर है। जिस प्रकार परमेश्वर ने फिरौन राजा को बता दिया, उसको जता दिया कि उसके जैसा कोई परमेश्वर है नहीं, सारे जग में अपनी महिमा को परमेश्वर पिता ने प्रसिद्ध कर दिया। ठीक उसी रीति से परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है कि अपने नाम को ऊंचा और ऊंचा करे। महान परमेश्वर हमारे विरोधियों को इसीलिए हमारे सम्मुख से जाने नहीं देता, इसलिए हमारे निकट उसे खड़ा करके रखता है ताकि परमेश्वर की महिमा को वह निरंतर देखे। परमेश्वर हमें दिन प्रतिदिन अद्भुत अलौकिक आशीष से भरता है। उन आशीषों में हमारे जीवन में हालेलुया, हालेलुया, कठिन समय आता है जब लोग विरोध करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि जिस रीति से मिस्र में परमेश्वर ने बहुत से आश्चर्य काम किए, ठीक उन आश्चर्य काम हमारे जीवन में होने पाए और उन आश्चर्य कामों को देखकर हमारे लोग अपने मनों को परिवर्तन कर सके। परमेश्वर हालेलुया उन्हें सिखाना और बताना चाहते हैं, लेकिन जब लोग सुनने से कानों को फेर देते हैं तब परमेश्वर उन्हें अपने रीति से कठोरतापूर्ण व्यवहार से उन्हें सिखाने की कोशिश करता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। महान महान स्तुति की योग्य सामर्थ्य महान पवित्र परमेश्वर तेरी जय हो। राजाओं के राजा आपके नाम की इबादत करते, आपका हम धन्यवाद करते, आपके नाम की हम स्तुति करते। पवित्र परमेश्वर सेनाओं के यहोवा जिंदा पवित्र परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करते। हालेलुया, हालेलुया। राजाओं के राजा हालेलुया। सामर्थ्य महान तेरी जय हो। पवित्र परमेश्वर तेरे नाम की महिमा के लिए हालेलुया। राजाओं के राजा सामर्थ्य महान तेरी महिमा करते हैं। आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर तेरी जय हो। हालेलुया। राजाओं के राजा सामर्थ्य महान आपके नाम की महिमा करते हैं।
महान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए, आज के दिन के लिए जिसमें आपने हमें भला चंगा संभाल कर रखा, तमाम खतरों मुसीबत विपत्तियों से बचाया। जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते महान परमेश्वर, आज के पूरे दिन को, इस पूरे महीने को आपके स्वर्गीय और पवित्र हाथों में सौंपते, अपने अगुवाई में, अपने कंट्रोल में, नियंत्रण में हमें चलाना। महान परमेश्वर, हम पर अनुग्रह और हम पर दया को करना। महान परमेश्वर, दुआ करते हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके नाम की महिमा को चाहते। महान परमेश्वर, हम दुआ करते जिस प्रकार आपने साउल के मनों को, हृदय को परिवर्तन कर दिया, ठीक उसी रीति से हर एक लोगों के मनों को, हृदय को पवित्र परमेश्वर परिवर्तन कीजिए। जिस प्रकार आपने फिरौन को अपनी महिमा को, अपनी आश्चर्य कर्मों को दिखाया, वैसे खुदावन हमारे लोगों के मनों को परिवर्तन कर उन्हें एक ऐसी अद्भुत आश्चर्य कामों को दिखा और उनका मन, हृदय परिवर्तन किए जाए। महान परमेश्वर दयालु खुदावन, दया कर, अनुग्रह कर। महान परमेश्वर, जितने भी लोगों ने विश्वास के साथ हमें विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट दी है, उसे आपके स्वर्गीय और पवित्र हाथों में सौंपते, हर एक के जीवन में तेरी आशीष बरकतों को चाहते। मेरे खुदावन दया कर, राजाओं के राजा, अल्फा ओमेगा पवित्र परमेश्वर तू है, सेनाओं की यहोवा जिंदा खुदा तू ही है। हम आपका धन्यवाद और तारीफ, स्तुति, प्रशंसा करते। महान परमेश्वर, आने जाने में अब से लेकर सर्वदा तक तेरे स्वर्गदूत की पहरा को, तेरी रक्षा को, तेरी सहायता को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते। महान परमेश्वर, हम दुआ करते हर एक लोगों के जीवन में आपके नाम की महिमा को, आशीष को और आपकी बरकतों को ईश्वर के नाम में चाहते हैं। महान परमेश्वर दयालु खुदावर, दया कर, अनुग्रह कर। हम आपकी तारीफ, स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते। सामर्थ्य महान तेरी जय हो। पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद, तारीफ, स्तुति करते हुए, सारी महिमा आपको देते हुए इन दुआओं को यीशु के नाम में आशीष मांगते। आमीन।